दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि तिलक के स्वराज संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तिलक मतलब है आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के जो स्वराज संबंधी विचार थे उसका आलोचनात्मक व्याख्या करना। आलोचनात्मक का मतलब होता है कि आपको इसके अच्छे और बुरे दोनों बातों को बताना, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो स्वराज संबंधी, स्वराज का मतलब क्या होता है? खुद का शासन। खुद के शासन को ये स्वराज कहा जाता है, जहाँ पर आप खुद राजा होते हैं या फिर आपके देश का कोई व्यक्ति शासन करता है तो उसको बोलते हैं स्वराज। तो इससे संबंधित क्या इनका विचार था, इसका आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और जो भी हम आपको बता रहे हैं उस चीज को आप ध्यान से सुनिए, समझिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे विषयों में अच्छे तैयारी करके जा सके। शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। कहा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। उग्र राष्ट्रवादी नेता थे मतलब जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उस टाइम में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो दो दल में बंट गया था, ठीक है। एक नरम दल और एक दूसरा गर्म दल। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक थे वो गर्म दल के नेता थे, प्रमुख नेता थे, ठीक है। उन्होंने भारतीय राजनीति को संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान की नई दिशा प्रदान की। तिलक का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार स्वराज्य था और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार था वो था स्वराज्य मतलब स्वयं का राज्य। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ा अधिकार है। और बाल गंगाधर तिलक का ये मानना था कि किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा स्वतंत्रता क्या है, तो उसका सबसे बड़ा अधिकार क्या है, तो उसकी स्वतंत्रता, राष्ट्र की स्वतंत्रता है उसका सबसे बड़ा अधिकार है। उस समय अधिकांश नेता अंग्रेज सरकार से केवल प्रशासनिक सुधारों की मांग कर रहे थे, लेकिन जो नरम दल के नेता थे वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग सिर्फ प्रशासनिक सुधार की मांग करते थे। मतलब हमारे देश में अच्छे कानून ले आइए, ठीक है। मतलब जो हमारे पास कानून थोप दे रहे हैं, जो कर लगाया जा रहा है उसको थोड़ा सा कम करिए। मतलब जो भी प्रशासनिक सुधार थे सिर्फ उनको कम करने के लिए अन्य नेता बात कर रहे थे। लेकिन जो तिलक थे उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वराज की मांग उठाई। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका स्पष्ट रूप से स्वराज की मांग था। उनका प्रसिद्ध नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये क्वेश्चन आपका एक नंबर दे सकता है कि एक ये आपका कथन लिख करके दे देगा और बोला जाएगा कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया, तो आप नाम लिख दीजिएगा बाल गंगाधर तिलक, एक नंबर आपको मिल जाएगा। कह रहे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणादायक सूत्र बन गया। ये जो इनके द्वारा कथन दिया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणादायक सूत्र बन गया, ठीक है। क्या है, तो सूत्र बन गया, कथन बन गया, एक लाइन बन गया। तिलक के स्वराज संबंधी विचारों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना, आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना को जागृत किया। और इनका जो स्वराज संबंधी विचार था उसने क्या किया, तो भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाया, मतलब विचार जगाया, ठीक है। आत्मविश्वास जगाया और संघर्ष की भावना को जागृत किया। तो हमने यहाँ पर क्या है, तो बस छोटा सा भूमिका को देख लिया। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि तिलक का स्वराज संबंधी क्या विचार था। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका स्वराज संबंधी क्या विचार था, तो पहला जो इनका विचार था वो था स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार मानना। ये स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, मतलब जो स्वराज है उसको जन्मसिद्ध अधिकार ये मानते थे। तिलक का मानना था कि स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य और राष्ट्र का प्राकृतिक अधिकार, मतलब क्या है, जो हमें हमेशा से मिला हुआ, जन्म से ही हमें मिला हुआ। तो वही बात कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक अधिकार है। तिलक का मानना था कि स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य क्या है, तो और राष्ट्र का प्राकृतिक अधिकार है जिसे हमें हमेशा से मिला हुआ है, किसी के अधीन हम लोग नहीं रहेंगे, इसके बारे में कहा जा रहा है। जिस प्रकार व्यक्ति बिना स्वतंत्रता के अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी राष्ट्र विदेशी शासन के अधीन रहकर उन्नति नहीं कर सकता। जो अन्य नेता थे वो कहते थे बस क्या है, तो प्रशासनिक सुधार कर दीजिए, आप लोग ही राजा रहिए, आप लोग क्या है, शासन चलाइए। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कहते थे कि हमें पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए, पूर्णतः स्वराज चाहिए, न ही हमको आपका प्रशासन चाहिए, नहीं आपका हमको कोई चीज चाहिए, हमको आप लोग देश से बाहर जाइए, खुद हम लोग शासन कर लेंगे, इस तरह से इनका कहना था। तो ये बात कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से व्यक्ति बिना स्वतंत्रता के अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, उसी प्रकार से कोई भी राष्ट्र विदेशी शासन के अधीन रह करके उन्नति नहीं कर सकता। अगर आपके देश में कोई और देश का जो लोग है वो अब शासन कर रहा है और आप लोग चाह रहे हैं कि आपका देश उन्नति कर ले, तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि स्वराज किसी राजा या फिर विदेशी सरकार की कृपा नहीं बल्कि भारतीयों का अधिकार है, इसलिए इसे मांगने के बजाय संघर्ष करके प्राप्त करना चाहिए। इनका मानना था, बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो स्वराज है, ठीक है, ये किसी भी विदेशी सरकार का या फिर किसी भी राजा का कृपा नहीं, ऐसा नहीं कि वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे तब हम लोग को स्वराज देंगे। ये क्या है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, भारतीयों का ये अधिकार है और इसे मांगने के बजाय क्या है, संघर्ष करके ले लेना चाहिए, मतलब छीन लेना चाहिए, ठीक है। ये इनका मानना था। उनका यह विचार भारतीय राजनीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि इससे पहले अधिकांश नेता अंग्रेजों से विनम्र निवेदन की नीति अपनाते थे। जो इससे पहले और जो नेता थे वो लोग क्या करते थे, अंग्रेजों से विनम्र निवेदन करते थे
कि अब भारत को छोड़ दीजिए या फिर यहाँ प्रशासनिक सुधार करिए या फिर बहुत सारे सुधारों के बारे में लोग बात करते थे। मतलब विनम्रता से वो लोग बात करते थे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा के वो लोग बात नहीं करते थे। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे वो एक गर्म दल के नेता थे, मतलब एक युवा गर्म के मतलब गर्म खून का वो आदमी था, ठीक है, कि लड़ाई का बात करते हैं कि जब हमारा आजादी अधिकार है तो हम लोग उसको मांगेंगे क्यों, छीन लेंगे, इस तरह से वो लोग बात करते थे, ठीक है। दूसरा जो इनका विचार था उसको हम लोग समझते हैं। उनका जो दूसरा विचार था स्वराज संबंधी, वो था स्वराज का व्यापक अर्थ। ऐसा नहीं कि स्वराज सिर्फ क्या है तो राजनीतिक स्वतंत्रता है, इसका कुछ व्यापक अर्थ इनका था। तिलक का स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, इसलिए इसको स्वराज का व्यापक अर्थ कहा जाता है, ठीक है। स्वराज क्या तो व्यापक था, वे स्वराज को एक व्यापक अवधारणा मानते थे। उनके अनुसार स्वराज का अर्थ था भारतीयों द्वारा भारतीयों पर शासन। भारत पर शासन कौन करेगा, जो भारत का लोग होगा वही भारत पर शासन कर सकता है। दूसरा जो इनका व्यापक अर्थ था वो था आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता मतलब हमें किसी देश की सहायता नहीं चाहिए, हम लोग खुद आर्थिक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा, हमारे देश का शिक्षा ही हम लोग ग्रहण करेंगे, दूसरे देश का शिक्षा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सांस्कृतिक गौरव, जो हमारे देश की संस्कृति है हम लोग उसमें क्या करेंगे, गौरव करेंगे, उसमें क्या करेंगे तो उसको ज्यादा बड़ा मानेंगे, ठीक है, उसी के प्रति सम्मान रखेंगे। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, तो ये सब क्या है, स्वराज का कुछ उदाहरण है, स्वराज का कुछ परिभाषा है, ठीक है। स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, मतलब आप लोग हमारे देश को छोड़कर चले जाइए या फिर हम लोग यहाँ पर अपनी तरह से शासन करेंगे, यही नहीं, बल्कि इसमें भारतीयों द्वारा भारतीयों पर शासन होना चाहिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा होना चाहिए, सांस्कृतिक गौरव होना चाहिए, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होना चाहिए, तब जाकर के वो स्वराज कहलाएगा, ये इनका कहना था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि वे चाहते थे कि भारत केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने। इस प्रकार तिलक का स्वराज राष्ट्रीय पुनर्जागरण की भावना से जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय पुनर्जागरण की भावना से जुड़ा हुआ था। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि तिलक का जो अगला विचार था वो क्या था। अगला जो इनका विचार था वो था विदेशी शासन का विरोध। विदेशी शासन का ये क्या विरोध करते थे, ठीक है। तिलक का विश्वास था कि विदेशी शासन कभी भी जनता के हित में कार्य नहीं कर सकता। इनका मानना था कि जो विदेशी शासन है, जो अंग्रेज है, वो कभी भी हमारे देश के जो लोग उसके हित में काम नहीं कर सकता है। अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे और भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रख रहे थे। आपको पता है कि अंग्रेज क्या करते थे, आर्थिक शोषण करते, मतलब हमारे देश का जो सोना है, हमारे देश का जो सामान चीज है, सब कुछ कहाँ पर ले गए, इंग्लैंड लेकर चले गए, ठीक है। तो हमारे देश का शोषण कर रहे थे और भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रख रहे थे। उनका मानना था कि विदेशी शासन भारतीय उद्योगों को नष्ट कर रहा है, किसानों का शोषण कर रहा है और भारतीय संस्कृति को कमजोर बना रहा है। तो विदेशी शासन का ये विरोध करते थे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसलिए उन्होंने स्वराज को भारत की सभी समस्याओं का मूल समाधान माना। इसलिए इतनी सारी जो समस्याएं थी उसका सिर्फ एक ही समाधान इनके द्वारा माना गया, वो था स्वराज, मतलब खुद का राज। तभी जाकर सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, नहीं तो अगर सिर्फ प्रशासनिक सुधार कर दिया जाएगा तभी तो सब जगह में उन्हीं का कंट्रोल रहेगा। तो उन्होंने स्वराज की मांग इसलिए रखी। अगला जो स्वराज संबंधी इनका विचार है वो है संघर्ष और आंदोलन में विश्वास। ये विनम्रता में विश्वास नहीं रखते थे, ये क्या तो दया मांगने में विश्वास नहीं रखते थे, ये संघर्ष और आंदोलन में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। तिलक नरम दल की प्रार्थना और निवेदन की नीति से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि अंग्रेज केवल शक्ति की भाषा समझते। अंग्रेज कैसे समझते, सिर्फ शक्ति की भावना समझते। इसलिए उन्होंने जनता को संघर्ष और आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन किया, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया और जनसभाएं और आंदोलन की, बहुत सारे क्या तो जनसभाएं की, बहुत सारे आंदोलन किए, ताकि लोगों को क्या तो जागरूक किया जा सके। कुछ स्वराज प्राप्ति का माध्यम बनाया। उनका विश्वास था कि बिना जन संघर्ष के स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। और जो बाल गंगाधर तिलक थे वो मानते थे कि अगर संघर्ष ना किया जाए, जन संघर्ष ना किया जाए, मतलब लोग सभी लोग मिलकर जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तो स्वतंत्रता क्या है तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला जो इनका विचार था, स्वराज संबंधी विचार था, वो था जनता को राजनीति से जोड़ना। लोगों को राजनीति से जोड़ना भी इनका क्या है तो एक विचार रहा है। तिलक से पहले राजनीति मुख्य रूप से शिक्षित और उच्च वर्ग तक सीमित थे, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे सिर्फ वही लोगों में राजनीति घूम फिर रहा था, ठीक है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वही लोग सरकार से बात करते थे, जो ब्रिटिश सरकार वगैरह जो गवर्नर जनरल थे वही लोग सिर्फ बातचीत करते थे। लेकिन जब तिलक आए, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तिलक ने पहले राजनीति मुख्य रूप से क्या है तो शिक्षित और उच्च वर्ग तक सीमित था। तिलक ने पहली बार सामान्य जनता, किसानों, युवाओं और विद्यार्थियों को राजनीति से जोड़ा, ठीक है। उन्होंने सार्वजनिक गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से लोगों में राष्ट्रभक्ति और संगठन की भावना उत्पन्न की। तो इनके द्वारा ही क्या तो 1893 में जो गणपति उत्सव है वो शुरू किया गया, जो शिवाजी उत्सव उसको शुरू किया गया। इस प्रकार स्वराज का विचार केवल नेताओं तक सीमित ना रह करके जनता का आंदोलन बन गया। इससे क्या हुआ, लोग एक दूसरे से जुड़े, लोग ने क्या किया तो अपने देश के प्रति भावना को दिखाया।
छठा जो इनका स्वराज संबंधी विचार था वो था स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल। इन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल दिया है, मतलब स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए कहा गया, जो विदेशी चीज था उसको बहिष्कार करने के लिए कहा गया। तिलक का मानना था कि जब तक भारतीय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक वास्तविक स्वराज संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप सामान बाहर से खरीदेंगे और खुद सोचेंगे देश में लड़ ले तो नहीं लड़ाई कर सकते। उसके लिए क्या है, तो आपको खुद का देश का सामान खरीदना पड़ेगा, खुद के देश में चीजों को बनाना पड़ेगा। इसी कारण उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया। वे चाहते थे कि भारतीय अपने उद्योगों और व्यापार को विकसित करें। हमारे लिए जो उपयोगी चीज है उसको क्या है, तो हमारे देश में क्या करें, उसका उद्योगों को लगाया जाए, उसको विकसित किया जाए, ये इनका मानना था। उनका विचार था कि आर्थिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार। जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा तब तक आपके पास राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं आएगा, तो ये इसका एक आधार माना गया। अगला जिनका स्वराज संबंधी विचार था वो था राष्ट्रीय शिक्षा का महत्व। राष्ट्रीय शिक्षा का महत्व। तिलक के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों में गुलामी की मानसिकता पैदा कर रही थी। जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो क्या, तो भारतीयों में गुलामी की मानसिकता पैदा कर रही थी। इसलिए वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा दे। उनका मानना था कि जागरूक और शिक्षित जनता ही स्वराज की रक्षा कर सकती है। इस प्रकार शिक्षा को उन्होंने स्वराज प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन माना। जो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लाया गया था, अंग्रेजी शिक्षा लोगों को सिखाया जा रहा था, वो क्यों सिखाया गया, ताकि जब वहां पर लोग अंग्रेजी सीख पाएंगे तब उनके ऑफिस में जाकर काम कर सकते हैं, अंग्रेजों के लिए काम कर सकते हैं। तो ये क्या है, गुलामी का एक कह सकते हैं कि यहाँ के जो भारत के लोग हैं उनको गुलाम बनाने के लिए और अपने हित के लिए काम करवाने के लिए लोग उसको शिक्षा दे रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा दे रहे थे, और इसका ये विरोध कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, और राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व बता रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा में ग्रहण करना चाहिए। आगे दोस्तों में देख लेते हैं तिलक के स्वराज संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या। ठीक है, इनका आलोचनात्मक व्याख्या को हम लोग देखते हैं। तिलक के विचारों की विशेषताएं, महत्व। इनके विशेषताएं क्या है, इनके महत्व क्या है। पहला है आपका राष्ट्रीय चेतना का विकास। इससे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रीय सोच का विकास हुआ। ठीक है, तिलक ने भारतीयों में आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न की। उनके विचारों ने जनता को अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इनके जो विचार थे, स्वराज संबंधी विचार थे, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए लोगों को प्रेरित किया। दोस्तों जो इनका महत्व है, स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाना। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन क्या किया, जन आंदोलन बना दिया। उन्हें राजनीति को केवल नेताओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सामान्य जनता को भी आंदोलन से जोड़ा। इससे स्वतंत्रता संग्राम व्यापक जन आंदोलन बन गया, क्योंकि अब जब सारे लोग इससे जुड़ गए तो स्वतंत्रता जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका महत्व देखेंगे वो है संघर्ष की भावना को मजबूत करना। संघर्ष की भावना को मजबूत करना। तिलक ने भारतीयों को यह सिखाया कि अधिकार संघर्ष से प्राप्त होते हैं। इससे स्वतंत्रता आंदोलन अधिक सक्रिय और शक्तिशाली बना। कहा जा रहा है कि जो संघर्ष की भावना थी वो और ज्यादा क्या, वो मजबूत हुआ। तिलक ने भारतीयों को यह सिखाया कि अधिकार संघर्ष से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होता है अधिकार, संघर्ष, मतलब लड़ करके प्राप्त होता है। इससे स्वतंत्रता आंदोलन अधिक सक्रिय और शक्तिशाली बन पाया। चौथा जो हम लोग इसका महत्व देखेंगे वो है स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का संदेश। मतलब जो स्वदेशी चीज था उसको अपनाने के लिए, जो विदेशी सामान था उसको बहिष्कार करने के लिए कहा गया। तो उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और भारतीय उद्योगों के विकास पर बल दिया। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का संदेश इन्होंने दिया, मतलब जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं उसको भारत में बनाया जाए और भारत की चीजों को हम लोग यूज करें, इसके बारे में इन्होंने संदेश दिया। पांचों जो इनका महत्व है वो है बाद के नेताओं को प्रेरणा। और इनके बाद के नेताओं को क्या है, तो प्रेरणा मिली। जैसे कि तिलक के विचारों ने महात्मा गांधी, भगत सिंह तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को गहराई से प्रभावित किया। क्यों, तो क्या है, तो उस टाइम के नेता थे। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं तिलक के स्वराज संबंधी विचारों की आलोचना। तिलक के स्वराज संबंधी विचारों की आलोचना। ठीक है, कहा जा रहा है कि पहला स्पष्ट रूपरेखा का अभाव। यहाँ पर स्पष्ट रूपरेखा का अभाव देखने को मिलता है। तिलक ने स्वराज की मांग तो की, लेकिन स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी इसकी स्पष्ट योजना प्रस्तुत नहीं की गई। कि जो स्वतंत्र भारत होगा उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी इसके बारे में स्पष्ट योजना नहीं बनाई थी। हालांकि इसका उस टाइम में जरूरत था भी नहीं, पहले आदमी स्वतंत्रता प्राप्त कर ले तब जाकर के इसके बारे में व्यवस्था हो जाएगा। दोस्तों इसका आलोचना है वो है धार्मिक प्रतीकों का अधिक प्रयोग। धार्मिक प्रतीकों का अधिक प्रयोग किया गया। उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से राष्ट्रवाद फैलाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इससे मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों में दूरी की भावना उत्पन्न हुई। इन्होंने क्या किया, जो लोगों को जोड़ने का काम किया वो धार्मिक कार्यों से किया, धार्मिक प्रतीकों से किया। मतलब जो शिवाजी का उत्सव लाया गया, जो गणपति उत्सव मनाया गया, वो सभी लोगों ने मिलकर के मनाया था। तो जो इससे मुस्लिम लोग थे उनको इससे समर्थन नहीं मिल पाया। ठीक है, और उनके दूरी की भावना उसमें महसूस उत्पन्न हुआ। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसकी आलोचना देखेंगे वो है उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव। तिलक के उग्र विचारों ने युवाओं को अत्यधिक उत्तेजित किया, जिससे कुछ क्रांतिकारी हिंसक मार्ग की ओर भी प्रेरित हुए। तो ये क्या है, गर्म दल के नेता थे,
उग्र नेता थे, ठीक है, एक उग्र राष्ट्रवाद के नेता ये थे। तो इनके कारण बहुत सारे और भी लोग जो इससे प्रेरित हुए, अगर ये एक गोली मार रहे तो इनसे जो प्रेरित होंगे वो 6 गोली मारेंगे, तो इस तरह से कहा जा रहा है। चौथा यहाँ पर हम लोग इसका आलोचना देखेंगे वो है सामाजिक सुधारों पर कम ध्यान। सामाजिक सुधारों पर उन्होंने कम ध्यान दिया। तिलक ने राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी, इसलिए वे सामाजिक सुधारों जैसे कि बाल विवाह, महिला शिक्षा और जातीय समस्याओं पर उतना सक्रिय ध्यान नहीं दे सके जितना अन्य समाज सुधारकों ने दिया, क्योंकि ये देश की स्वतंत्रता चाहते थे। जो समाज है उसके बारे में सोचने के लिए और भी लोग थे, जैसे कि राजा राममोहन रॉय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो इस तरह से और भी जो समाज सुधारक थे वो लोग ध्यान दे रहे थे, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक आलोचना है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, समाज के सुधार में ध्यान नहीं दिया, सिर्फ स्वराज प्राप्ति पर ध्यान दिया। पांचों जो इनका आलोचना है वो है तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता की कठिनाई। उस टाइम में तत्काल कह सकते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता का कठिनाई था। उस समय भारत सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ था, इसलिए कुछ नेताओं का मानना था कि तत्काल पूर्ण स्वराज प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से कठिन था। तो ये भी इसका एक आलोचना माना गया। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष को लिखना जरूरी था कि इस चीज से क्या है, समझ में आ सके कि अपने ऊपर क्या लिखा है। कहा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के स्वराज संबंधी विचार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने भारतीयों में स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और संघर्ष की भावना को जागृत किया। उनका स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक गौरव और जन जागरण का प्रतीक था। तो इस तरह से हम लोग निष्कर्ष को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ये जो आपको क्वेश्चन था कि तिलक के स्वराज संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो आपको स्वराज से संबंधित तिलक के क्या विचार थे उसके बारे में आपको बताना है। सारा मेन पॉइंट हम लिख दिए थे और समझा भी दिया आपको, ठीक है। तो उसी तरह से आपको आपके एग्जाम में लिख लेना है। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।